इतवार के रोज चिकन खरीदने एक मुर्गी वाले की दुकान पर गया तो अजीब मंजर देखा। लोगों का एक हुजूम लगा हुआ था और किसी चीज की नीलामी हो रही थी। एक आवाज आई, 500। दूसरी आई, 1000। मैंने करीब खड़े एक साहिब से पूछा कि किस चीज की बोली लग रही है। उसने निहायत अकीदत से जवाब दिया, मोजज़े की। मैं बौखला गया। तफसील पूछी तो पता चला कि मुर्गी वाले के पास एक ऐसी मुर्गी है जिस पर कुदरती तौर पर लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ है। सब लोग उसे खरीदना चाह रहे हैं और उसी की बोली लग रही है। मेरा इश्तियाक बढ़ा। मुर्गी वाला अपना काम छोड़कर फख्र से एक तरफ खड़ा था और बढ़ती हुई बोली पर निहाल नजर आ रहा था। मैंने बमुश्किल हुजूम में जगह बनाई और आखिर उस मुकद्दस मुर्गी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। ये एक दरमियाने साइज की देसी मुर्गी थी जिसके गले में मुर्गी वाले ने हार डालकर उसे अलग से रखा हुआ था। मेरे वहां पहुंचते पहुंचते मुर्गी की बोली 5000 तक जा पहुंची थी। मैंने गौर से मुर्गी का जायजा लिया लेकिन मुझे कहीं भी अल्लाह लिखा हुआ नजर नहीं आया। मुर्गी वाले से पूछा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने जंगले के अंदर हाथ डालकर मुर्गी को एक झटके से पकड़ा और उसका दायां हिस्सा मेरी तरफ करते हुए बोला, ये देखो। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर वहां देखा लेकिन फिर भी मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं समझ गया कि एक गुनहगार होने के नाते मैं ये रूह परवर मंजर देखने से महरूम हूं, लिहाजा आह भरकर पीछे हट गया। बोली 8000 पर जा रही थी। बिलाखिर 1.5 घंटे बाद मजगूरा मुर्गी 15000 में फरोख्त हो गई। जिन साहिब ने उसे खरीदा उनकी खुशी दीदनी थी। जब वो मुर्गी हासिल कर चुके तो मैंने उनसे गुजारिश की कि प्लीज जरा मुझे भी वो नाम दिखाएं जिसकी वजह से आपने इतनी महंगी मुर्गी खरीदी है। उन्होंने निहायत अखलाक से सर हिलाया और मुर्गी की दाएं तरफ एक जगह उंगली रख दी। अब की बार मैंने पूरी तवज्जो से वहां देखा लेकिन कुछ समझ ना आया। वो साहिब भी गालिबन मेरी मुश्किल समझ गए थे, लिहाजा उन्होंने अपनी उंगली से मुख्तलिफ पेचो खम के बाद हर लकीर मुझे समझाई और मैंने सर हिला दिया। ताहम ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि खुद मुर्गी वाले ने इतनी बाबरकत मुर्गी फरोख्त क्यों कर दी। मुझे इस्लामी तारीख पढ़ने का बहुत शौक है, ताहम मेरी कम इल्मी कह लीजिए कि मुझे बार बार खंगालने के बावजूद ऐसा कोई सबूत नहीं मिल सका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किसी फल वगैरह पर इस तरह से कोई नाम लिखा हुआ नजर आया हो। मैं खुदा की कुदरत के नज़ारे जा बजा देखता हूँ और इनमें कहीं भी कोई सुकम नहीं पाता। रंग बरंग तोते देखता हूँ तो उनके रंगों में कोई झोल नजर नहीं आता। तितली के परों को देखता हूँ तो हर लाइन कुदरत की सन्नाई की गम्माज होती है। पहाड़ों से झरनों तक अल्लाह ताला की कारीगरी दूर ही से पहचानी जाती है। लेकिन पता नहीं जब कोई मुझे किसी जानवर, रोटी या आसमान पर बादलों के झमगटे में अल्लाह या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ दिखाता है तो मुझे अपनी नाकिस अक्ल की वजह से उसे पढ़ने और पहचानने में दुश्वारी पेश आती है। मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को इंटरनेट पर सर्च करता हूँ तो वो भी ऐसी चीजें दिखाते नजर आते हैं जिनमें उनके देवताओं की तस्वीर और नाम लिखे होते हैं। कुछ अरसा कबल एक टीवी चैनल के मॉर्निंग शो में एक मियाँ बीवी को बतौर मेहमान बुलाया गया। बीवी की खासियत यह थी कि वो जब भी रोटी पकाती थी तो रोटी पर लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ आ जाता था और शौहर का कहना था कि उसकी कमर पर कलिमा लिखा हुआ है। इसके अलावा ख्वाब में उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूल, दूध का गिलास और एक जाय नमाज अता की थी जो जागने के बाद भी उसके पास जाहिरी हालत में मौजूद रही। मॉर्निंग शो में न सिर्फ ये सारी चीजें भी दिखाई गईं बल्कि खातून मेजबान ने अकीदत और आंसुओं भरी आंखों से उन सब चीजों को बोसा भी दिया। ठीक 2 माह बाद खबर आई कि मियाँ बीवी दोनों जालसाज थे। दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और दोनों ने अपना फ्रॉड कबूल कर लिया है। बीवी रोटी पकाते हुए कच्ची रोटी पर अपने बाएं हाथ की 5 उंगलियां जोर से सख्त करती जिसकी वजह से रोटी का वो हिस्सा दब जाता और पकने के बाद जब रोटी को सीधा किया जाता तो छोटी उंगली से अंगूठे तक जो निशान बनता है, चूंकि वो लफ्ज अल्लाह से मुशाबे होता है लिहाजा लोग शशदर रह जाते हैं। शौहर साहिब की चालाकी ये थी कि उन्होंने बाजार से एक जाय नमाज खरीदी, दूध का एक गिलास लिया और कुछ फूल खरीद कर उन्हें 2 दिन तक मुसलसल इत्र में डबोए रखा और इसी दौरान टैटू बनाने वाले से अपनी कमर पर कलेमा तैयबा खुदवा लिया। लोग चूंकि ऐसी बातों में जज्बाती होते हैं लिहाजा ना किसी में सच्चाई जानने की हिम्मत होती है ना कोई एतराज हुआ। दोनों मियाँ बीवी ने अपने एतराफी बयान में तस्लीम किया कि इस अमल के बाद न सिर्फ उनकी बेरोजगारी यकदम खत्म हो गई बल्कि अकीदतमंदों के भी अंबार लग गए। ऐसी ही सूरत हाल सऊदीया में भी पेश आई थी जहां आंधी के तूफान में खिलौनों की एक दुकान से रबड़ का बड़ा सा घोड़ा हवा की ताब न लाते हुए आसमान की तरफ उड़ गया और फिर जब लोगों ने फजाओं में घोड़ा उड़ते देखा
तो बे इख्तियार सुबहान अल्लाह पुकार उठे। ये वीडियो और इसकी हकीकत भी इंटरनेट पर जा बजा मौजूद है। हाल ही में एक मजहबी शख्स ने एक बिल्ली के माथे पर मुकद्दस निशान देखकर उसे मोहतरमा बिल्ली का लक़ब अता किया है। शायद आप तक भी ये वीडियो पहुंची हो। एक गुनहगार मुसलमान होने के बावजूद खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मोहब्बत का मरकज़ो महवर हैं। मैं अपने नाज़रीन सामीन और उलमाए कराम से अपनी रहनुमाई के लिए पूछना चाहता हूँ कि क्या जानवरों, फलों और दीगर चीज़ों पर बमुश्किल पड़े जाने वाले इन नामों को खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके मौजज़े का नाम देना मुनासिब है? बादलों के टुकड़े अपनी पोजीशंस तब्दील करते रहते हैं और यूं कभी कभार हुरूफ की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। क्या इस तरतीब को मजहर नूर खुदा समझा जाए? और जब ऐसी चीज़ें गैर मुस्लिम भी पेश करें तो उन्हें क्या जवाब दिया जाए? इसके अलावा बाज़ औक़ात ज़ाहिर होने वाली ये अशकाल किसी गैर मुहज़्ज़ब रूप में भी नजर आती हैं। इन्हें क्या कहा जाए और किससे मंसूब किया जाए? क्या अल्लाह ताला ने कुरान में ऐसा कोई जिक्र किया है? क्या जिस जानवर पर ऐसे कोई हुरूफ बने हों उसके बारे में कोई हुक्म मौजूद है? क्या ऐसी चीज़ें बाइसे बरकत होती हैं? क्या खुदा को मानने के लिए इन चीज़ों पर यकीन लाना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ें देखने से सवाब भी मिलता है? खुदा के होने का सबूत कुरान है या ये चीज़ें? क्या ऐसा नहीं होता कि बाज़ औक़ात घर में सफ़ेदी भी कराई जाए तो उसके छींटों से कोई अजीबो गरीब शक्ल बन जाती है? तो क्या ये शक्ल भी कोई ख़ास इशारा समझा जाए? क्या ऐसी चीज़ों से उन लोगों को मदद नहीं मिलती जो दावे करते हैं कि उनके रूहानी पेशवा की शक्ल चांद में नजर आती है? मैं आप सबके जवाबात का मुंतज़र हूँ। आपकी रहनुमाई से मेरी और मेरे जैसे बहुत से लोगों की अक्ल पर पड़े हुए पर्दे हट सकते हैं। हम कैसे नादान हैं। फलों और सब्जियों में अल्लाह नजर आता है लेकिन अल्लाह की मखलूक नजर नहीं आती। जरा सोचिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपके दिल को जरूर छुई होगी। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।